एसटीडी बूथ में काम किया, पहले उससे पहले वेटर का काम किया, फिर एसटीडी बूथ में काम किया, फिर साइबर कैफे में काम किया, फिर मैं डिलीवरी बॉय था, फिर डीजे का असिस्टेंट था। मेरी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, लेकिन जो मेरी लाइफ का पर्पस है वो थोड़ा सा बड़ा है। हर्षवर्धन राणे एक ऐसा राइजिंग स्टार जिसकी री रिलीज फिल्म ने सोशल मीडिया पे जैसे तहलका मचा दिया था। चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, फेसबुक हो या ट्विटर, हर जगह कुछ गूंज रहा था तो बस सनम तेरी कसम और इसके गाने। हिंदुस्तान के सभी धोखा खाए आशिकों के लिए ये फिल्म किसी वरदान से कम नहीं थी। पब्लिक द्वारा इसे काफी पसंद किया जाता है। उसी हर्षवर्धन राणे की सच्चाई, उनका स्ट्रगल किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। क्या बात कर रहे हैं? मतलब एक मिडिल क्लास में पैदा हुए हर्षवर्धन राणे बचपन से ही सिनेमा के लिए इतने शौकीन थे कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए न जाने क्या क्या किया। कॉल सेंटर से लेकर साइबर कैफे एंड वेटर तक का काम किया। एंड आज उसकी मेहनत देखकर, उसका काम देखकर बड़े बड़े स्टार्स लाइक अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम, विद्या बालन तक को उसकी तारीफ में उतरना पड़ता है। अब जहाँ सनम तेरी कसम को 2016 में रिलीज किया गया था, लेकिन उस वक्त ये फिल्म थिएटर में मुंह धड़ाम गिरी थी एंड ये अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पाती है। बट जब इसे 2025 में री रिलीज किया जाता है तो इसे इतना पसंद किया जाता है कि ये इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग री रिलीज फिल्म बन जाती है। यानी एक टाइम पर 10 रुपए पर डे पर फोन बूथ पर काम करने वाले हर्षवर्धन राणे आज इंडिया की बिगेस्ट री रिलीज ग्रॉसर देते हैं, जिसके सामने बड़ी बड़ी फिल्में एंड पीआर एजेंसीज भी कुछ नहीं कर पाती हैं। तो आज हम आपको सक्सेसफुल सीरीज राइज ऑफ स्टार में इंडियन सिनेमा के एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिसे शायद नेपोटिज्म ने खूब डुबाने की कोशिश की। ये बड़ा फेमस सा वर्ड है नेपोटिज्म। तो ये वर्ड्स को एक बहाने की तरह ना, एक्सक्यूज की तरह यूज करना बंद करना बहुत जरूरी है। डरना नहीं है, डरिए मत। ये मैंने सीखा लाइफ में, डरिए मत। लोग आपको एक एंड रिसेंटली इसी चीज को लेकर हर्षवर्धन काफी कंट्रोवर्सी में है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम इनकी बायोपिक, इनके दुखद जीवन के बारे में बताते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाले हर्षवर्धन राणे, जिसके माँ बाप 10 साल की उम्र में ही अलग हो गए थे। अब जहाँ फैमिली में सब डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते थे, वहीं हर्षवर्धन राणे बचपन से ही एक्टिंग के बड़े शौकीन हुआ करते थे। सिर्फ 16 साल की एज में ये लड़का घर से 200 रुपए लेकर ग्वालियर से दिल्ली भाग आता है, जहाँ 10 रुपए पर डे के हिसाब से फोन बूथ पर इन्हें काम मिलता है। उसके बाद फिर वेटर, कॉल सेंटर, डीजेआई असिस्टेंट, साइबर कैफे में रिकॉर्ड्स रखने जैसे काम करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके ये मुंबई पहुंचते हैं, जहां काफी धक्के मुक्की खाने के बाद ये अपने पहली फिल्म का सफर थकिता थकिता से शुरू करते हैं, जिसके बाद रवि तेजा की फिल्म बंगाल टाइगर एंड फिदा में भी इन्हें काम करने का मौका मिलता है। लेकिन ये सारे रोल करके उन्हें वो वाइब नहीं मिल पा रही थी जो उन्हें चाहिए थी। लेकिन फाइनली 2016 में सनम तेरी कसम से इनका बॉलीवुड डेब्यू हो जाता है। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि अपने इनिशियली रिलीज पे ये फिल्म कितनी बड़ी फ्लॉप हुई थी, बट लकीली इस फिल्म से इनकी पहचान और इनका टैलेंट तो लोगों तक पहुंच ही जाता है, जिसके बाद इन्हें वाइल्ड कार्ड रेड कारपेट पे एंट्री मिल जाती है। क्योंकि जहां आज के टाइम में ऐसे ऐसे एक्टर्स हैं जो साइड रोल के भी काबिल नहीं है और वो लीड रोल करते फिर रहे हैं, वहीं हर्षवर्धन जैसे टैलेंटेड एक्टर को सनम तेरी कसम जैसी फिल्म पाने के लिए भी मेकर्स के सामने भीख तक मांगनी पड़ती है। यही कि मैं 9 साल 10 साल पहले अपने डायरेक्टर्स के ऑफिस में इस फिल्म को पाने के लिए ऑलमोस्ट भीख मांग रहा हूँ, वो मुझे याद। एंड दूसरी तरफ पाकिस्तानी एक्ट्रेस मारवा होके, जिन्हें 215 लड़कियों के बीच से चूज किया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो रोते हुए अच्छी दिखती थी। एंड सनम तेरी कसम के क्लाइमेक्स में हर्षवर्धन ने जो सूट पहना है, इसे उन्होंने आज तक संभाल कर रखा है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ये फिल्म री रिलीज होकर अच्छा कलेक्शन करेगी तो वो वही सूट पहनकर थिएटर में सबके सामने आएंगे, वरना वो सूट हमेशा हैंगर पे लटका रहेगा। एंड जब ये फिल्म अपने री रिलीज पर हिट हो जाती है तो हर्षवर्धन उसी सूट को पहनकर थिएटर तक पहुंच जाते हैं एंड आखिरकार उन्हें वो सक्सेस मिल ही जाती है जो वो डिजर्व करते हैं। आई वुड लव टू गेट बैक इनटू इंदर सूट। उसका सूट मैंने अभी तक संभाल के रखा है, वो ब्लैक वाला, और वो मौका मुझे तभी मिलेगा ऑनेस्टली जब इस फिल्म का अभी री रिलीज का रिजल्ट आएगा, वरना वो सूट हैंगर पे टंगा रहेगा। एंड फिर इंडस्ट्री के कुछ लोग उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। फिल्म देखकर पब्लिक रो रही थी एंड इसके गाने भी जमकर वायरल होते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके गाने हिमेश रेशमिया ने जो बनाए थे। एंड यही नहीं, इस फिल्म का टाइटल भी सनम तेरी कसम ये भी हिमेश रेशमिया ने ही दिया था, वो भी बिल्कुल फ्री। जिसके बाद इन्हें एक दीवाने की दीवानियत फिल्म ऑफर होती है, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है, जिसने आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना स्टारर थामा को भी टक्कर दे दी है, जहाँ थामा ने 10 दिनों में 145
45 करोड़ के बजट में वर्ल्ड वाइड 166 करोड़ का कलेक्शन किया है, वहीं दीवानियत ने 35 करोड़ के बजट में 85 करोड़ का कलेक्शन करके सुपर हिट का टैग हासिल कर लिया। अब देखो, माना कि ये फिल्म क्रिंज है, नो गुड स्टोरी, नो गुड फिल्म, बट फिर भी ये चली बिकॉज ऑफ हर्षवर्धन राणे। उनके फैंस ने इसे सपोर्ट किया क्योंकि सबको सनम तेरी कसम पसंद जो आई थी। अब इन्हीं सारी चीजों को देखकर हर्षवर्धन राणे को कई सारे नए प्रोजेक्ट से भी जोड़ा जा रहा है। पिंक व्हेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब वो एक डिफरेंट जॉनरा की फिल्म में दिख सकते हैं, जो कि गैंगस्टर जॉनरा की फिल्म बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एकता कपूर ने हर्षवर्धन राणे को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया है। एंड वही कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इन्हें एनिमल पार्क में कास्ट किया जाना चाहिए, जिसके बाद ये फोटो काफी वायरल हो रही है। वैसे सनम तेरी कसम की कहानी देखकर सब रोए, ठीक वैसे ही कहानी हर्षवर्धन की रियल लाइफ में भी चल रही है, क्योंकि 2022 में इनका किम शर्मा के साथ ब्रेकअप हो जाता है। ये वही किम शर्मा है जिसने आंख है भरी भरी में नकुल कपूर को मजबूर कर दिया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन राणे को डिसलेक्सिया भी है। ये वो बीमारी है जिसमें पढ़ने लिखने और याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट याद की और परफॉर्म किया, क्योंकि उन्होंने इसे एक चैलेंज समझा, न कि प्रॉब्लम। और ये इतने हम्बल इंसान हैं कि कोविड के टाइम में लोगों की मदद करने के लिए इन्होंने अपनी बाइक रॉयल एनफील्ड तक बेच दी थी। एंड सनम तेरी कसम 2 तो आएगी, ये तो कंफर्म है, लेकिन इसके सेकंड पार्ट में शायद ही आपको इन दोनों की जोड़ी देखने को मिले, क्योंकि मावरा होकेन ने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज किया था, जिसके बाद हर्षवर्धन ने बोला कि वो कभी भी इसके सीक्वल में काम नहीं करेंगे अगर मावरा होकेन इसमें रही, जिसके बाद उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी इंडिया में बैन कर दिया जाता है। बाकी आप सब कमेंट करके बताओ ये एक्टर आपको कैसा लगता है, इसकी बैक स्टोरी आपको कैसी लगी।